जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज़ की इस श्रृंखला में हम महाभारत के कुछ अहम पात्रों के जीवन प्रसंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के सबसे अहम और श्रीमद् भगवत गीता जी के भी एक अहम पात्र वीरवर अर्जुन के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन साक्षात नर ऋषि के अवतार थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथ के एक उत्तम यंत्र भी थे। इनको निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का संहार किया और इस प्रकार अपने अवतार के अन्यतम उद्देश्य से भूभार हरण को भी सिद्ध किया। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के विश्व रूप दर्शन के प्रसंग में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम्हें इनके वध में केवल निमित्त मात्र बनना है। इनकी भक्ति तथा मित्रता को भगवत गीता में भक्तो असी में सखा चेति, इष्टो असी में दृष्टिमिति आदि शब्दों में स्वीकार किया है। जिसे स्वयं भगवान अपना भक्त और प्यारा माने और उद्घोषित करे, उसके भक्त होने में दूसरे किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। गीता के अंत में करिष्ये वचनम तव यह कहकर अर्जुन ने स्वयं भगवान के हाथ का यंत्र बनने की प्रतिज्ञा की है और महाभारत के अनुशीलन से इस बात का पर्याप्त प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने अंत तक इस प्रतिज्ञा का भली भांति निर्वाह किया। गीता से ही इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि ये भगवान को अपना सखा, अपना मित्र मानते थे और उनके साथ बराबरी का नाता भी रखते थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अनेक बार भिन्न भिन्न स्थानों में कई महीनों साथ रहे और ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक ही उनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना इत्यादि क्रियाएं एक साथ होती थी। और ऐसी स्थिति में इन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का संकोच नहीं रह गया था। दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था, अभिनंदन हृदयता थी। दोनों एक दूसरे के अंतःपुर में निसंकोच आना जाना, उठना बैठना किया करते थे। एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई पर्दा नहीं था। इन दोनों में कैसा प्रेम था, इसका वर्णन संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश सुनाते हुए बताया है। युद्ध के पूर्व जब संजय कौरवों का संदेश लेकर उपलव्य में पांडवों के पास गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को उन्होंने किस अवस्था में देखा, इसका वर्णन करते हुए संजय कहते हैं कि महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अर्जुन के अंतःपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल तथा सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में, इत्यादि इत्यादि। जब पांडव जुए की शर्त के अनुसार वन में चले जाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए वहां आते हैं। उस समय वे अर्जुन के साथ अपनी अभिन्नता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वो मेरे। जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है वही मेरा भी प्रेमी। तुम नर हो तो मैं नारायण, तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को कितने प्रिय थे तथा दोनों में कैसी अभिन्नता थी, इसका प्रमाण महाभारत की कई घटनाओं से मिलता है। दोस्तों, जब अर्जुन अपने वनवास के समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्रों में पहुंचते हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण उनका समाचार पाते ही उनसे मिलने के लिए द्वारिका से प्रभास क्षेत्र को चले जाते हैं और वहाँ से उन्हें रेवतक पर्वत ले आकर कई दिनों तक उनके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। रेवतक पर्वत से दोनों द्वारिका चले आते हैं और द्वारिका में अर्जुन श्री कृष्ण ही के महलों में कई दिनों तक उनके प्रिय अतिथि के रूप में निवास करते हैं और दोनों एक संग सोते हैं। उसी समय काल में जब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि अर्जुन उनकी बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं तो वे उनके बिना पूछे ही इसके लिए अनुमति दे देते हैं और उसे हर कर ले जाने की युक्ति भी बता देते हैं। इतना ही नहीं, अपना रथ और हथियार भी उन्हें देते हैं एवं सुभद्रा हरण हो जाने के पश्चात जब बलराम जी को इस घटना का पता चलता है और वे इसका विरोध करते हैं तो वे उन्हें समझा बुझाकर मना लेते हैं और वहीं द्वारिका में सुभद्रा का पाणी ग्रहण हो जाता है। यही नहीं, खांडा उदाह के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण इंद्र से ये वरदान मांगते हैं कि उनके अर्जुन के साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। खांडा उदाह के प्रसंग में ही अर्जुन और श्री कृष्ण की अभिन्नता का एक और प्रमाण मिलता है। खांडव वन के भयंकर अग्निकांडों में से मय दानव निकलकर भागने की चेष्टा कर रहा था। उस समय अग्निदेव मूर्तिमान होकर उसे जला डालने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। उनकी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण भी अपना चक्र लिए उन्हें मारने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। मय दानव वन में अपने प्राण बचाने का कोई उपाय ना देखकर अर्जुन की शरण ले लेता है और अर्जुन उसे अभयदान देते हैं। अब तो श्री कृष्ण भी अपना चक्र वापस ले लेते हैं और अग्निदेव भी उनका पीछा छोड़ देते हैं। मय दानव के प्राण बच गए। मय दानव ने उपकार के बदले में अर्जुन की सेवा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर दो, इसी में मेरी सेवा हो जाएगी। मय दानव एक बड़ा निपुण शिल्पी था। भगवान श्री कृष्ण ने उससे महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बड़ा सुंदर सभा भवन तैयार करवाया। इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण सदा एक दूसरे के प्रिय ही करते रहे थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेम करते थे उसी प्रकार अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को अपना परम आत्मीय एवं हितु समझते थे। यही कारण था कि युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की 1 अरब नारायणी सेना न लेकर अकेले और निहत्ते भगवान श्री कृष्ण को ही अपने सहायक के रूप में वर्ण किया। जहाँ भगवान एवं उनके ऐश्वर्य का मुकाबला होता है वहाँ सच्चे भक्त ऐश्वर्य को त्याग कर भगवान का ही वर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर युद्ध में उनका सारथ्य करना स्वीकार करते हैं। अर्जुन साथ ही साथ अपने जीवन रूप रथ की बागडोर भी इन्हीं के हाथों में सौंपकर सदा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। फिर तो अर्जुन की विजय और रक्षा योग और क्षेम दोनों की चिंता सर्व समर्थ श्री कृष्ण के कंधों पे चली जाती है। उनकी तो ये प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हुए अपनी सारी चिंताएं उन्हीं पर डाल देते हैं, उनके योग क्षेम का भार वे अपने ही कंधों पर ले लेते हैं। दोस्तों, कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर तो देखे। बस फिर क्या था, अब तो अर्जुन को जिताना और भीष्म जैसे दुर्दांत पराक्रमी वीरों से उनकी रक्षा करने का संपूर्ण भार भगवान श्री कृष्ण अपने आप पर ले लेते हैं। वैसे विजय तो पांडवों की पहले से ही निश्चित थी, क्योंकि धर्म युद्ध था और धर्म जिसके साथ था उसी की विजय होनी निश्चित थी। जिस ओर धर्म उस ओर श्री कृष्ण, और जिस ओर भगवान श्री कृष्ण उस ओर विजय। ये तो सदा का नियम है। दोस्तों, फिर तो युद्ध के प्रारंभ में शत्रुओं को पराजित करने के लिए अर्जुन से रणचंडी का आह्वान एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन करके विजय के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवत गीता के उपदेश तथा विश्व दर्शन के द्वारा उनके मोह का निवारण करना, युद्ध में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए भीष्म की प्रचंड बाण वर्षा को रोकने में असमर्थ अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए एक बार तो चक्र लेकर तथा दूसरी बार
चाबुक लेकर भीष्म के सामने दौड़ना, भगदत्त द्वारा छोड़े हुए सर्व संहारक वैष्णवास्त्र को अपनी छाती पर ले लेना, रथ को पैरों से दबाकर कर्ण के छोड़े हुए सर्प मुख बाण से अर्जुन की रक्षा करना तथा अस्त्रों से जले हुए अर्जुन के रथ को अपने संकल्प के द्वारा कायम रखना आदि अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के योग क्षेम के निर्वाह के लिए ही की थी दोस्तों। अब पितामह भीष्म को पांडवों से लड़ते लड़ते 9 दिन हो गए थे, फिर भी उनके पराक्रम में किसी भी प्रकार की शिथिलता नजर नहीं आ रही थी। दिन प्रतिदिन पांडव पक्ष के हजारों वीरों का संहार कर रहे थे वो। अब ऐसे वीर योद्धा पर विजय पाने का पांडवों के पास कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में सारी परिस्थिति अपनी नौका के कर्णधार भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए जो कुछ भी कहा, उससे उनका अर्जुन के प्रति असाधारण प्रेम ही प्रकट होता है। साथ ही अर्जुन के संबंध में उनकी कैसी ऊंची धारणा थी, इसका भी पता लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार देता हूँ। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। अर्जुन ने उपलव्य में सबके सामने भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उसकी मुझे हर तरह से रक्षा करनी है। जिस काम के लिए अर्जुन मुझे आज्ञा दे उसे मुझे अवश्य करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना अर्जुन के लिए कौन सी बड़ी बात है राजन। यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो वे असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। दैत्य तथा दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें परास्त कर सकते हैं। फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सच है, कर्तुम कर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्वतः। भगवान जिसके रक्षक एवं सहायक हो वह क्या नहीं कर सकता। पुत्र शोक से पीड़ित अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का प्रधान कारण जयद्रथ को समझकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही ये भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को जलती हुई आग में डाल दूंगा। योगक्षेम वहाम्यहम्। इस वचन के अनुसार अर्जुन इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का भार भगवान श्री कृष्ण पर आ जाता है। अब अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिंत थे। इधर कौरवों की ओर से जयद्रथ को बचाने की पूरी कोशिश हो रही थी। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण आधी रात के समय ही जाग पड़े और सारथी दारूक को बुलाकर कहने लगे कि हे दारूक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मेरा द्वेषी है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। मेरा विश्वास है कि अर्जुन कल जिस जिस वीर को मारने का प्रयत्न करेंगे वहाँ वहाँ उनकी अवश्य विजय होगी। अब भला ऐसा मित्रवत्सल प्रभु जिसके लिए इस प्रकार उद्यत हो, उसको विजय में क्या संदेह हो सकता है दोस्तों। दूसरे दिन श्री कृष्ण की बताई हुई युक्ति से जयद्रथ को मारकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और सारे संसार ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। कर्ण अर्जुन के साथ शुरू से ही ईर्ष्या रखता था। दोनों एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे। भीष्म के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के लिए सबसे अधिक भय अगर किसी से था तो वो था कर्ण से। इसके पास इंद्र की दी हुई एक अमोघ ऐसी शक्ति थी जिसे उसने अर्जुन को मारने के लिए ही शेष रखा था। उस शक्ति के बल पर वह अर्जुन को मरा हुआ ही समझता था, लेकिन उस अमोघ शक्ति का वो एक ही बार प्रयोग कर सकता था। अब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उस शक्ति से हीन करने के लिए भीमसेन के पुत्र घटोत्कच से लड़ा दिया। अब युद्ध के दौरान घटोत्कच ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि कर्ण के प्राणों पर आकर बनी। वह उसके प्रहारों को नहीं सह सका
अब उसने बाध्य होकर वह इंद्रदत्त शक्ति घटोत्कच पर छोड़ दी और उसने घटोत्कच को मार गिराया। घटोत्कच के मारे जाने के पश्चात पांडवों के शिविर में शोक छा गया। सबकी आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और पांडव सेना पर दुख के बादल छाने लगे। ऐसे करुणामय माहौल में भी भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे हर्ष से झूमकर नाचने लगे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर उनकी पीठ ठोकी, बार बार गर्जना की। अर्जुन ने उनके बेमौके इस प्रकार आनंद उत्पन्न करने का रहस्य जानना चाहा, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उससे उनका अर्जुन के प्रति अगाध प्रेम झलकता है दोस्तों। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, आज सचमुच मेरे लिए बड़े ही आनंद का अवसर है। कारण जानना चाहते हो तो सुनो। तुम समझते हो ना कि कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करते हुए घटोत्कच ने कर्ण को ही मार डाला है। अब तो तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथों में शक्ति रहते उससे मुकाबले में ठहर सकता हो। उन्होंने ये भी बतलाया कि मैंने तुम्हारे हित के लिए जरासंध, शिशुपाल आदि को एक एक करके मरवा डाला। ये लोग पहले न मारे गए तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। हम लोगों से द्वेष रखने के कारण वे लोग अवश्य ही कौरव सेना के पक्ष में होते और दुर्योधन का सहारा पाकर वे समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति रखते थे। उनके समान विद्रोहियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। इसी प्रसंग पर उन्होंने सात्यकी से यह भी कहा कि कौरव पक्ष के सब लोग कर्ण को यह सलाह दिया करते थे कि अर्जुन के सिवा किसी दूसरे पर शक्ति का प्रयोग मत करना, और वह भी इसी विचार में रहता था, परंतु मैं ही उसे मोह में डाल देता था। यही कारण है कि उसने अर्जुन पर शक्ति का प्रहार नहीं किया। सात्यकी, अर्जुन के लिए वो शक्ति मृत्यु रूप है, यह सोच सोच कर मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। आज वह घटोत्कच पर पड़ने से व्यर्थ हो गई। यह देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन मौत के मुंह से छूट गए हैं। मैं अर्जुन की रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी अपने माता पिता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणों की भी रक्षा आवश्यक नहीं समझता। तीनों लोकों के राज्य की अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो तो मैं उसे भी अर्जुन के बिना नहीं चाहता। इसलिए आज अर्जुन मानो मरकर भी जी उठे हैं। ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। इसीलिए इस रात्रि में मैंने राक्षस घटोत्कच को ही कर्ण से लड़ने के लिए भेजा था। उसके सिवा कोई भी दूसरा कर्ण को नहीं दबा सकता था। भगवान के इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि अर्जुन भगवान को कितने प्रिय थे और उनकी वे कितनी संभाल करते थे। जो अपनों को भगवान के हाथ का यंत्र बना देता है, उसकी भगवान इसी प्रकार संभाल करते हैं दोस्तों, और उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु की शरण को छोड़कर जो यहाँ वहाँ सहारे ढूंढते रहते हैं, उनके समान मूर्ख कौन होगा। गुरु द्रोणाचार्य के वध से अमर्षित होकर वीर अश्वत्थामा ने पांडवों के प्रति आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उससे छूटते ही आकाश से बाणों की वर्षा होने लगी और सेना में चारों ओर आग फैल गई। ऐसे में अर्जुन अकेले एक अक्षौहिणी सेना लेकर अश्वत्थामा का मुकाबला कर रहे थे। उस अस्त्र के प्रभाव से उनकी सारी सेना इस प्रकार से दग्ध हो गई थी कि उसका नाम निशान तक मिट गया, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई। इन दोनों महापुरुषों को अस्त्र के प्रभाव से मुक्त देखकर अश्वत्थामा चकित और चिंतित हो गया। अपने हाथ से धनुष फेंककर वह रथ से कूद पड़ा और धिक्कार है कहता हुआ रणभूमि से भाग चला गया। इतने में ही उसे व्यास जी दिखाई दिए। उन्होंने उनसे प्रणाम किया और उस सर्वसंहारी अस्त्र का श्री कृष्ण और अर्जुन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ने का कारण पूछा। तब व्यास जी ने उसे बताया कि श्री कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं और अर्जुन नर के अवतार हैं। इनका प्रभाव नारायण के ही समान है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। व्यास जी की इन बातों को सुनकर अश्वत्थामा की शंका दूर हो गई।
और उसकी अर्जुन तथा श्री कृष्ण में महत्व बुद्धि हो गई। व्यास जी द्वारा सुने गए इन वचनों से श्री कृष्ण और अर्जुन की अभिन्नता सिद्ध होती है दोस्त। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के तो कृपा पात्र थे ही, भगवान शंकर की भी उन पर बड़ी कृपा थी। युद्ध में शत्रु सेना का संहार करते समय वे देखते ही एक अग्नि के समान तेजस्वी महापुरुष उनके आगे आगे चल रहे थे। वे ही उनके शत्रुओं का नाश करते थे, किंतु लोग समझते थे कि यह अर्जुन का ही कार्य है। वे त्रिशूल धारण किए हुए थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वेदव्यास जी से बात होने पर उन्होंने अर्जुन को बताया कि वे भगवान शंकर ही थे। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो उस पर और बाकी लोग भी कृपा करें, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करही सब कोई। अस्तु। भगवान के परम भक्त एवं कृपा पात्र होने के साथ साथ अर्जुन में और भी कई गुण थे, और क्यों न हो। सूर्य के साथ सूर्य रश्मियों की तरह भक्ति के साथ साथ देवी गुण तो आनुषंगिक रूप में रहते ही हैं। ये बड़े ही धीर, वीर, इंद्रजयी, दयालु, कोमल स्वभाव एवं सत्य प्रतिज्ञ थे। इनमें देवीय गुण जन्म से ही मौजूद थे। इस बात को गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संपदम देवीम अभिजातो असि कहकर स्वीकार किया है। इनके जन्म के समय आकाशवाणी ने इनकी माता को संबोधन करते हुए कहा था कि कुंती, ये बालक कार्तवीर्य अर्जुन एवं भगवान शंकर के समान पराक्रमी एवं इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, सब लोगों ने सुनी थी। इससे ऋषि, मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार इनके जन्म के समय से ही इनकी अलौकिकता प्रकट होने लगी थी। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके भाइयों तथा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के कुमारों के साथ साथ इनकी शिक्षा दीक्षा का भार पहले कृपाचार्य को और बाद में द्रोणाचार्य जी को सौंपा गया। सूत पुत्र के नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हीं के साथ शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से तथा समस्त शास्त्रों के प्रयोग, पूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़े चढ़े थे। ये द्रोणाचार्य की सेवा भी बहुत करते थे। इनकी सेवा, लगन और बुद्धि से प्रसन्न होकर गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन इनसे कहा कि बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर ना हो। अब गुरु द्रोणाचार्य जैसे सिद्धि गुरु की प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती है दोस्तों? कभी नहीं। अर्जुन वास्तव में इस संसार के एक अद्वितीय धनुर्धर निकले। जब पांडव तथा कौरव राजकुमार अस्त्र विद्या का अभ्यास पूरा कर चुके थे और गुरु दक्षिणा देने का अवसर आया, उस समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ कर ला दो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार किया और उनके साथ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रथ पर सवार हुए और द्रुपद नगर पर चढ़ाई कर दी। वहां पहुंचने पर पांचाल राज ने अपने भाइयों के साथ इनका मुकाबला किया। पहले अकेले कौरवों ने ही इन पर धावा बोल दिया था, परंतु उन्हें पांचाल राज से हारकर ही लौटना पड़ा। अंत में अर्जुन ने भीम और नकुल सहदेव को साथ लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। बात ही बात में अर्जुन ने द्रुपद को धर दबाया और उन्हें पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। इस प्रकार अर्जुन के पराक्रम की सर्वत्र धाक जम गई। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर एक चक्रा नगरी से द्रुपद नगरी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गंधर्वों से मुठभेड़ होती है। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से गंधर्वों के छक्के छुड़ा दिए और उनके राजा अंगारप्रण, जिसको चित्रव्रत के नाम से भी जानते थे, उसको पकड़ लिया। अंत में दोनों में मित्रता हो गई। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने वो काम करके दिखाया जिस कार्य को वहां उपस्थित राजाओं में कोई भी न कर सका था। दुर्योधन, साल्व, जरासंध एवं शल्य आदि अनेक महाबली राजाओं तथा राजकुमारों ने वहां पर रखे हुए धनुष को उठाकर
चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु सभी असफल रहे। अर्जुन ने बात ही बात में उठाकर उस पर रोधा चढ़ा दिया और सभा में उपस्थित लोगों के देखते ही देखते लक्ष्य को भी भेद दिया। उस समय अर्जुन अपने आप को ब्राह्मण के वेश में छिपाए हुए थे, अतः उन्हें ब्राह्मण समझकर समस्त राजाओं ने मिलकर उनका पराभव करना चाहा, परंतु वे अर्जुन और भीम का बाल भी बांका न कर सके। उस समय अर्जुन और कर्ण का बाण युद्ध और भीम एवं शल्य का गदा युद्ध हुआ, परंतु अर्जुन और भीमसेन के सामने उनके दोनों ही प्रतिद्वंदियों को नीचा देखना पड़ा। खांडवदाह के समय भी अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था दोस्तों, जब अग्नि देवता ने श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जलाना प्रारंभ किया। उस समय उसकी गर्मी से सारे देवता त्रस्त होकर देवराज इंद्र के पास गए। तब इंद्र की आज्ञा से दल के दल मेघ उस प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए जल की मोटी मोटी धाराएं बरसने लगी। अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से बाणों के द्वारा जल की धाराओं को आकाश में ही रोक दिया और पृथ्वी पर गिरने तक नहीं दिया। इस पर इंद्र भी अपने तीक्ष्ण अस्त्रों की वर्षा से अर्जुन को उत्तर देते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर अपने चक्र और तीखे बाणों के द्वारा देवताओं की सारी सेनाओं को तहस नहस कर डाला। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना काल रूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पौरोस को देखकर दंग रह गए थे। अंत में इंद्र को संबोधन करके यह आकाशवाणी हुई कि तुम अर्जुन और श्री कृष्ण को युद्ध में किसी प्रकार भी न जीत सकोगे। ये साक्षात नर नारायण है, इनकी शक्ति और पराक्रम असीम है, ये सबके लिए अजेय है। तुम देवताओं को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी शोभा है। आकाशवाणी सुनकर देवराज अपनी सेना के साथ लौट पड़े और अग्नि ने देखते ही देखते उस विशाल वन को भस्म कर दिया। अर्जुन की सेवा से प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए। इंद्र ने भी उनके अस्त्र कौशल से प्रसन्न होकर उन्हें समय आने पर अस्त्र देने की प्रतिज्ञा की तथा अग्नि की प्रार्थना पर वरुण देव ने उन्हें अक्षय तर्कस, गांडीव, धनुष और वानरचिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित रथ युद्ध से पहले ही दे दिया। जब पांडव लोग दूसरी बार जुए में हारकर वन में रहने लगे, उस समय एक दिन महर्षि वेदव्यास जी उनके पास आए और युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर उन्होंने समझाया कि अर्जुन नारायण का सहचर महातपस्वी नर है, इसे कोई नहीं जीत सकता। यह अच्युत स्वरूप है, यह तपस्या एवं पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है, इसलिए तुम इसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। यह उनके अस्त्र प्राप्त करके और भी बड़ा पराक्रमी हो जाएगा तथा तुम्हारा खोया हुआ राज्य वापस ला देगा। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी की आज्ञा मानकर अर्जुन को उन्हीं महर्षि की दी हुई मंत्र विद्या सिखाकर इंद्र के दर्शन के लिए इंद्रकील पर्वत पर भेज दिया। वहां पहुंचने पर एक तपस्वी के रूप में इंद्र के दर्शन हुए। इंद्र ने इन्हें स्वर्ग के भोग एवं ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया, परंतु इन्होंने सब कुछ छोड़कर उनसे केवल और केवल अस्त्र विद्या सीखने का ही आग्रह किया। तब इंद्र ने इनसे कहा कि पहले तुम तप द्वार भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करो, उनके दर्शन न सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में आना, तब मैं तुम्हें सारे दिव्यास्त्र सिखा दूंगा। अर्जुन मनस्वी तो थे ही, वे तुरंत ही कठोर तपस्या में लग गए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर एक भील के रूप में इन्हें दर्शन देते हैं। अब वहां पर एक जंगली सूअर को लेकर इन दोनों में विवाद खड़ा हो गया और फिर दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से भगवान शंकर को प्रसन्न किया कि इतने में ही वरुण, कुबेर, यम एवं देवराज ये चारों लोकपाल वहां आकर उपस्थित हो गए। यम, वरुण और कुबेर ने क्रमशः उन्हें दंड, पास एवं अंतर्धान नामक अस्त्र दिए और इंद्र उन्हें स्वर्ग में आने पर अस्त्र देने को कह गए। इसके बाद इंद्र के भेजे हुए रथ पर बैठकर अर्जुन स्वर्गलोक में गए और वहां 5 वर्ष रहकर इन्होंने अस्त्र विद्या सीखी। यहाँ रहते हुए जब अर्जुन सब प्रकार के अस्त्रों को चलाने में निपुण हो गए,
तब देवराज ने उनके निवात कवच नामक दानवों का वध करने के लिए कहा। यह समुद्र के भीतर एक दुर्गम स्थान में रहते थे। इनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है। इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते थे। अर्जुन ने अकेले ही जाकर उन सब का संहार कर डाला। इतना ही नहीं, निवात कवचों को मारकर लौटते समय उनका कालिकेय तथा पोलोम नामक दैत्यों से भी पाला पड़ा और उनके साथ भी भीषण युद्ध हुआ। उनका भी अर्जुन ने सफाया कर डाला। इस प्रकार इंद्र द्वारा बताया गया कार्य पूरा करके इंद्रपुरी में कुछ दिन और रहकर अर्जुन अपने भाइयों के साथ वापस चले गए। स्वर्गलोक से लौटकर वन में तथा 1 वर्ष अज्ञात रूप से विराट नगर में रहते हुए भी अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वन में रहते हुए भी इन्होंने दुर्योधन आदि को छुड़ाने के लिए गंधर्वों के साथ युद्ध किया, जिसका उल्लेख युधिष्ठिर के प्रसंग में हमने किया है। आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो इससे पूर्व का वीडियो कौन थे युधिष्ठिर और कैसे बने धर्मराज, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके पश्चात वनवास के 12 वर्ष पूरे हो गए और पांडव लोग 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पूरी करने के लिए विराट के यहाँ रहने लगे। उस समय लोगों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान वीर उनके साथ हो गए। अब ये लोग राजा विराट की 60,000 गायों को घेर कर लेकर चले गए। उस समय विराट कुमार उत्तर ब्रह्मल्ला बने हुए अर्जुन को सारथी बनाकर उन्हें रोकने के लिए गए। कौरवों की विशाल सेना को देखते ही उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। वह रथ से उतरकर भागने लगे। ब्रह्मल्ला अर्थात अर्जुन ने उसे पकड़कर समझाया और उसे सारथी बनाकर स्वयं युद्ध करने चले गए। उन्होंने बारी बारी से कर्ण, नर्प, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और दुर्योधन को पराजित किया और भीष्म को भी मूर्छित कर दिया। इसके बाद भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विवंसति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ये सभी महारथी एक साथ अर्जुन पर टूट पड़े और उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। परंतु अर्जुन ने अपने बाणों की झड़ी से सबके छक्के छुड़ा दिए। अंत में उन्होंने सम्मोहक नामक अस्त्र को प्रकट किया, जिससे सारे के सारे कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से अस्त्र नीचे गिर पड़े। उस समय अर्जुन चाहते तो इन सब को आसानी से मार सकते थे, परंतु वे इन सब बातों से ऊपर थे। होश में आने पर भीष्म की सलाह से कौरवों ने गैयों को वहीं पर छोड़ जाना ही श्रेयस्कर समझा और अर्जुन विजय घोष करते हुए नगर में चले आए। इस प्रकार दोस्तों, अर्जुन ने विराट की गायों के साथ साथ उनकी मान मर्यादा का भी रक्षण किया तथा अपने आश्रयदाता का ऋण कई गुना अधिक रूप में चुका दिया। धन्य है स्वामी भक्ति। विराट नगर में अज्ञातवास की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात जब पांडवों ने अपने आप को राजा के समक्ष प्रकट किया तो उस समय राजा विराट ने कृतज्ञतावश अपनी कन्या उत्तरा कुमारी का अर्जुन से विवाह करना चाहा, परंतु अर्जुन ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं बहुत काल तक आपके रानीवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री के रूप में ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं उसके सामने नाचता था और संगीत का भी जानकार हूँ, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा। अतः आपको यह किसी और को हम दोनों के प्रति अनुचित संदेह न हो, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वर्ण करता हूँ। ऐसा करने से ही हम दोनों का चरित्र शुद्ध माना जाएगा। अर्जुन के इस पवित्र भाव की सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उत्तरा तथा अभिमन्यु का विवाह कर दिया। अर्जुन जैसे महान इंद्रजय ही इस प्रकार की युवती कन्या के साथ 1 वर्ष तक घनिष्ठ संपर्क में रहकर भी अपने को अछूता रख सके और उनका भाव भी इसके प्रति बिगड़ा नहीं। वयस्क छात्रों तथा छात्राओं के शिक्षकों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जब अश्वत्थामा रात्रि में सोए हुए पांडवों के पुत्रों तथा धृष्टद्युम्न आदि को मारकर
स्वयं गंगा तट पर जा बैठा, तब पीछे से उसके क्रूर क्रम का संवाद पाकर भीमसेन और अर्जुन उससे बदला लेने के लिए उसकी तलाश में गए। भीम और अर्जुन को आता देखकर अश्वत्थामा बहुत डर गया और उनके हाथों से बचने का कोई न कोई उपाय देखने लगा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देखते ही देखते वहां प्रलय काल की सी अग्नि उत्पन्न हो गई और वह चारों ओर फैलने लगी। उसे शांत करने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत किया जा सकता था। दोनों अस्त्रों के आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी। हजारों उल्काएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को भय मालूम होने लगा। यह भयंकर कांड देखकर देवऋषि नारद और महर्षि व्यास दोनों वहां एक साथ पधारे और दोनों वीरों को शांत करने लगे। इन दोनों महापुरुषों के कहने पर अर्जुन ने तो तुरंत दिव्यास्त्र लौटा लिया। उन्होंने तो इसे छोड़ा ही था अश्वत्थामा के अस्त्र को शांत करने के लिए। उस अस्त्र का ऐसा प्रभाव था कि उसे एक बार छोड़ देने पर सहसा उसे लौटाना अत्यंत कठिन होता है दोस्तों। केवल ब्रह्मचारी ही उसे लौटा सकता था। अश्वत्थामा ने भी उन दोनों महापुरुषों को देखकर उसे लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वह संयमी न होने के कारण उसे लौटा न सका। अंत में व्यास जी के कहने से उसने उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया और वह बालक मरा हुआ निकला। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को पुनः जिंदा कर दिया। इस प्रकार अर्जुन में सूरवीरता, अस्त्र ज्ञान और इंद्र जय, इन तीनों गुणों का अद्भुत सम्मिश्रण था दोस्तों। अर्जुन का जीवन एक दिव्य जीवन था। उनके चरित्र पर हम जितना भी विचार करें उतना ही हमें वह आदर्श एवं शिक्षाओं से परिपूर्ण ही प्रतीत होता रहेगा। तो दोस्तों, ये था अर्जुन का जीवन चरित्र, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति झलकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्वजनों तथा सगे संबंधियों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे धर्म से संबंधित बातों का ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में महाभारत के किसी अन्य चरित्र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।